नमस्कार दोस्तों, हनुमंत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित 18 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। कुछ आपका गैप हो गया था, इसलिए गैप हो गया था क्योंकि थोड़ा घर आ गया था। तो आज आपका 19वां टेस्ट सीरीज है। तो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं जिससे उनको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, बताइए। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। अस्पृश्यता का प्रवर्तन, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको बता दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। तो वो है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। आपको पता होना चाहिए डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ये अनुच्छेद 48 का के तहत जो है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा का प्रयास डीपीएसपी में निर्देशित किया गया है या सम्मिलित किया गया है। तो आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। मतलब डीपीएसपी में इसमें बताना है कौन सा जो है नहीं है। बताइए। पूर्ण शिक्षा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो आपको बता दूं कि जो राज्य के नीति सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है, तो वो है पूर्ण शिक्षा। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, ये है आर्टिकल 43 में। आपको पहले ये याद होना चाहिए कि ये जो डीपीएसपी है मतलब राज्य के नीति सिद्धांत जो है भाग 4 में अनुच्छेद आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। अगर 36 से 51 तक आर्टिकल में ये सब कहा गया है तो मतलब वो डीपीएसपी में है। तो ये 43वां आर्टिकल में है कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, तो ये मतलब इस डीपीएसपी में है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये भी है। कौन सा आर्टिकल है इसमें, 39वां। मैंने बताया 36 से लेकर 51 तक, तो मतलब ये भी है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, पूर्ण शिक्षा। संविधान शांत है राज्य के नीति सिद्धांतों में। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है। आपको ये बताना है कि ये चारों ऑप्शन है, ये जो संविधान का जो डीपीएसपी है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये जब बना उसके बाद में क्या जोड़ा गया, तो बताइए। ग्राम पंचायतों का गठन, समान नागरिक संहिता, मुफ्त कानूनी सलाह, कि इनमें से कोई नहीं, बताइए। बताइए। तो आपको बता दिया जाए कि राज्य के नीति सिद्धांतों में बाद में क्या जोड़ा गया है, तो वो जोड़ा गया है मुफ्त कानूनी सलाह। समझ में आ गया। आपको ये पूरा बता दूं तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा
भारतीय संविधान के भाग 4 में मुफ्त कानूनी सलाह 39 का मतलब 39A में गरीबों को आपको पता होना चाहिए कि निःशुल्क कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समझ समानता। बताइए। तो आपको बता दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता। कौन से आर्टिकल में है? 44। कॉमन सिविल कोड, याद रखिए इसको, CCC याद रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। 5वां, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये एक चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। या सेंटेंस किसने कहा है? तो बताइए किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने, KM मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, KT शाह ने। बताइए। तो आपको बता दूं इसका ऑप्शन है D, KT शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में। बताइए। तो आपको बता दिया जाए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य ध्यान रखिए को सम्मिलित किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 51A में। आपको बता दूं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। जब ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब मूल कर्तव्य था तो उस समय 10 मूल कर्तव्य थे। आज वर्तमान में कहा जाए तो 11 मूल कर्तव्य हैं। जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ये थोड़ा ध्यान रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है आपको कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्य तो जोड़ा गया था, तब उस समय 10 मूल कर्तव्य थे। आज वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। समझ में आ गया? और मूल कर्तव्य जो है आर्टिकल 51A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? बलवंत राय मेहता समिति, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, इनमें से कोई नहीं। बताइए। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? इम्पॉर्टेंट सवाल है, बता दिया जाए आपको। स्वर्ण सिंह समिति। आपको पता होना चाहिए भाग 4A के तहत, अभी मैंने आपको बताया है A के तहत अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था। जोड़कर इसके अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976, मैंने सब बताया है आपको। किसकी संस्तुति पर इसको याद रखना है? सिर्फ स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर। भाग मैंने बता दिया, कौन से भाग? 4A में। आर्टिकल भी बता दिया, कुछ बचा तो है नहीं, 51 है। कितने मूल कर्तव्य हैं ये भी बता दिया, कितने थे ये भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से
भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? नागरिकों न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। बताइए। बताना है कि इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो आपको बता दिया जाए कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। बस इसको आपको बता दूं, ये जो है आर्टिकल 51 का के चा के तहत है। ये इसको ध्यान रखिए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? बताना है जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य जो 11 हैं उनमें कौन सा ये चारों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा शामिल नहीं? तो आपको बताना है कौन सा इसमें मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कौन सा शामिल नहीं है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास। ये आपको बता दूं मैं कि मैं जब आपको मौलिक अधिकार से संबंधित सवाल कराया हूं तो उसमें बताया था मैंने आर्टिकल 17। तो ये आर्टिकल 17 के तहत मौलिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य है। अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, वन्य प्राणी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है सवाल। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, ये बताना है किसका संरक्षण। तो आप लोग बताइए, ग्राम पंचायत का कि राष्ट्रीय ध्वज का, अनुसूचित जाति और जनजाति का, वन प्राणी का। तो मैं आपको बता दूं कि निम्न में से एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, तो वह है वन्य प्राणी का। समझ में आ गया? ये है आर्टिकल 51 का के 6 में। आपको पता होना चाहिए वन प्राणी का संरक्षण हमारा मूल कर्तव्य है। लेकिन आप जो सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज का भी जो है मूल कर्तव्य तो है, लेकिन संरक्षण की बात नहीं की है, आदर की बात की गई है कि हम जो है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करेंगे, ना कि संरक्षण की बात की गई है। तो आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त की जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।